संजू का सपना। एक थी नींद परी, वही जो रात में आकर तुम्हारी पलकों पर अपने जादुई हाथ लगाती है और तुम्हें मीठी नींद आ जाती है। एक रात वह सबके घरों में जाकर देख रही थी कि बच्चे ठीक से अपने पलंग पर लेट गए हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। जो बच्चे अपनी मम्मी का कहना मानकर लेट गए थे, उनकी पलकों को वह हल्के से छूती थी और वे गहरी नींद में सो जाते थे। उसके बाद उन्हें बहुत सुंदर सपने दिखाई देते थे। संजू अभी तक जाग रहा था। उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। वह रोज अपनी मम्मी के साथ हो सोता था, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद परी ने देखा कि संजू अकेला बैठा है। उसने संजू के कान में फुसफुसा कर कहा, संजू सो जाओ, मैं तुम्हें सुन सपनों की दुनिया में ले जाऊंगी। संजू लेट गया। नींद परी ने धीरे से संजू की आंखों को छुआ और संजू को नींद आ गई। संजू के कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। नींद परी ने उसे भी छुआ और वह तस्वीर सच्ची हो गई। उस तस्वीर में एक बड़ा सा घर था, बिल्डिंग ब्लॉक्स का बना हुआ। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि संजू के पास थे। संजू ने देखा कि वह उस घर के आगे खड़ा हुआ था। घर के आगे एक बड़ा सा लॉन था। उसमें 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी और एक मेज रखी हुई थी। मेज पर संजू के पसंद की सब चीजें रखी हुई थी, केक, आइसक्रीम्स, सैंडविचेज, चॉकलेट्स। संजू ने पेट भरकर सब चीजें खाईं। फिर कुछ चॉकलेट्स उसने अपनी जेब में भर ली। उसके बाद वह उस बड़े से सुंदर घर की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि वह सड़क जिस पर वह चल रहा था 7 रंगों की थी। ये वही 7 रंग थे जो इंद्रधनुष में होते हैं। दूर से देखने से ऐसा ही लगता था जैसे कि इंद्रधनुष जमीन पर आकर लेट गया हो। संजू अंदर गया। सामने एक बड़ा सा सफेद पर्दा था। संजू की समझ में नहीं आया कि यह क्या है। सोचते सोचते वह सोफे पर बैठ गया। उसका हाथ सोफे पर लगे एक लाल बटन पर लगा और अचानक सामने के पर्दे पर उसका मनपसंद कार्टून शो शुरू हो गया। वहाँ एक और बटन था, पीले रंग का। संजू ने सोचा इसे भी दबाकर देखा जाए। जैसे ही उसने बटन दबाया उसके सामने एक मेज आ गई। उस पर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक रखे हुए थे। कार्टून, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, और क्या चाहिए था उसे। उसने मजे से कार्टून फिल्म देखी। देखते देखते उसे नींद आने लगी। वह वहीं सोफे पर सो गया। तभी संजू के कमरे में पलंग के बराबर में रखी घड़ी का अलार्म बजने लगा। संजू उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वह अपने घर में था। सामने मम्मी खड़ी हुई थी। वे सुबह सुबह ही लौट आए थीं। उनके हाथों में बहुत सारे पैकेट्स थे, जिनमें थे केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, सैंडविचेस, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक।
संजू का सपना सच हो गया था। ये सब उसके सपने से भी ज्यादा सुंदर था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ वह मम्मी के साथ था। सपने का सुंदर घर और बाकी सब चीजें तो मम्मी के बिना अधूरी थी। लेकिन अब मम्मी आ गई थी तो संजू को और कुछ भी नहीं चाहिए था। क्यों, ठीक कहा ना? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है?